लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजरब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश कर रही हूँ जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने, आज दिल से ये मुजर्रब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हाल के लिए बताने लगी हूँ। रिस्क और दौलत का ये मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊंगी आपने उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है इसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज़ पढ़ लें, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फजर के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फजर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठकर ये वजीफ़ा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन आप ये अमल कर सकते हैं। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हों, आप मस्जिद में हैं, आप घर में हैं या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप लोग मस्जिद में भी बैठकर कर सकते हैं। आप घंटों बैठकर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने इंशाअल्लाह देखेंगे। लेकिन मेरी एक बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायतें हैं कि हम जब भी ये वजीफ़ा कोई वजीफ़ा करते हैं वो वजीफ़ा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत से ख़ास बातें बताने लगी हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं हम ना पढ़ते हों, हर वक्त नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह वजीफ़ा शाम भी वजीफ़ा। तो आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना करें, बल्कि भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल, एक दिन का कोई वजीफ़ा, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, लेकिन आप तमाम दोस्त एक ही दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं, किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ पढ़ लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, मिसाल के तौर पर आपका कोई रिस्क का मसला है, कर्ज़े का मसला है, तो इस कर्ज़े के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है, ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज़्यादा वज़ाइफ ना पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए इस तरह पढ़ा करें। मोहतरम नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेस पर पेश करती रहूँगी। अमल क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो उसी वक्त कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दूध पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोज़गार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो रोज़गार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्जे से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाज नामुमकिन है, आपको लगता है ये किसी सूरत में पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपना मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फ़ौरन बाद ही आपने सूरह कौसर को बड़े ही मुजर्रब वजीफ़ा पढ़ना है। जब आप ये वजीफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है, आपने सूरह कौसर की तिलावत समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है, 21 मरतबा। जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगी, उसके बाद आपने ये इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। या ये इसम या बासितु है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फ़ौरन से आप लोगों दोबारा 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। जब 21 बार आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोग आखिर में सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गए। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है।